वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं अभी मारुति सुजुकी अरीना फेयरडील सेक्टर 10 नोएडा के शोरूम में। और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी ब्रेजा के LXi CNG वाले मॉडल की। तो यहाँ पे आप सबसे पहले इसकी जो विंड स्क्रीन है उस पर आप देख सकते हो, ये अपना CNG वाला जो वेरिएंट है। और बूट आपको दिखाता हूँ कि बूट में कैसा कुछ स्पेस वगैरह है। फिर स्टार्ट करते हैं, इस गाड़ी के फीचर्स वगैरह की बात करते हैं। सबसे पहले आपको इस गाड़ी का जो बूट है वो चेक करवा देता हूँ कि यहाँ पे कितना कुछ जो स्पेस वगैरह है वो मिल जाता है। और CNG के जो सिलेंडर है उसकी किस तरीके की प्लेसमेंट वगैरह जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो इसके नीचे अपना जो है पार्सल ट्रे के नीचे आपको जिसकी प्लेसमेंट वगैरह है वो देखने को मिल जाती है। तो अपना ये ब्रेजा का LXi CNG वाला वेरिएंट है, जिसकी आज के इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट बात करने वाले हैं। और आपको बताएंगे कि ब्रेजा का LXi CNG वाला वेरिएंट जो है आपको क्या क्या फीचर्स ऑफर करता है, क्या इसके स्पेसिफिकेशंस है, प्राइस रेंज, कलर ऑप्शन और बाकी सारी डिटेल इसका के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो का एंड जरूर दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं इस कार के अंदर मिलने वाले फीचर्स की। सामने से आप इस गाड़ी का जो लुक है वो चेक कर सकते हो, किस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है, क्या क्या फीचर्स ऑफर किए गए हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा जो अपने मैनुअल वाइपर्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। नीचे आते हैं तो इसके जो हेडलाइट है वो आपको मिल जाते हैं, हेलोजन बेस बेसिकली रहने वाले हैं। बेस मॉडल के अंदर आपको प्रोजेक्टर जो है वो दिया गया है। यहाँ पे इंडिकेटर की जो प्लेसमेंट है वो मिल जाती है। ग्रिल आप देख सकते हो, तो यहाँ पे आपको जो ग्रे फिनिश के साथ दी गई है। और सेंटर में यहाँ पे आपको सुजुकी का जो लोगो है वो मिल जाता है। क्रोम के जो इंसर्ट्स हैं वो आपको यहाँ पर दिए गए हैं। बाकी लोअर पोर्शन आप देखोगे तो यहाँ पे अपना जो बम्पर का लोअर पार्ट है ये आपको कंप्लीट जो ब्लैक कलर के इंसर्ट के साथ जो है वो दिया गया है। फॉगलाइट वगैरह जो है वो आपको यहाँ पर नहीं मिलती है। साइड प्रोफाइल में आते हैं और आपको दिखाते हैं कि साइड से क्या क्या जो फीचर्स हैं वो ये कार ऑफर कर देती है। तो कंप्लीट जो साइड व्यू है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। ब्रेजा LXi का किस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है। 3995 mm जो इसकी लेंथ है वो मिल जाती है। और 2500 mm की जो इसके अंदर आपको व्हील बेस है वो ऑफर किया गया है। और ऑलमोस्ट 200 mm का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको ब्रेजा ऑफर कर देती है। फीचर्स की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसका जो आउटसाइड रियर व्यू मिरर है वो आप चेक कर लीजिए। ये आपको मिल जाता है बॉडी कलर का विद साइड टर्न इंडिकेटर के साथ। और अच्छी चीज पता है क्या है, इस मिरर को जो है वो आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है वो इसका कंट्रोल भी प्रोवाइड किया गया है। यहाँ से आप इसको लेफ्ट और राइट में एडजस्ट जो है वो कर पाएंगे। हालांकि फोल्ड अनफोल्ड जो है वो आप नहीं कर सकते, लेकिन एडजस्ट जरूर से कर सकते हैं। बाकी ए पिलर जो है बॉडी कलर का है, बी पिलर इसका ब्लैक आउट है और सी पिलर आप यहाँ पे देखोगे तो ये भी ब्लैक आउट ही आपको दिया गया है। डोर हैंडल्स भी आपको जो है वो बॉडी कलर के ही दिए जाते हैं कुछ इस तरीके से। साइड में आप देखोगे तो आपको व्हील आर्च और बॉडी साइड क्लैडिंग जो है वो भी मिल जाती है। और एक और फीचर आपको मिल जाता है व्हील्स पे। व्हील्स में अपने जो व्हील कवर्स हैं वो अभी अंदर की तरफ रखे हुए हैं। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जो है वो इंस्टॉल किए जाएंगे। बाकी आप लुक चेक कर सकते हो किस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है। विदाउट व्हील कवर ब्लैक कलर के जो अपने स्टील रिम्स हैं वो आपको ऑफर किए जाते हैं। और इसका जो टायर सेक्शन है तो 215/60 R16 के टायर सेक्शन के साथ फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक्स और रियर में आपको जो ड्रम ब्रेक्स हैं वो ऑफर करी जाती हैं। रियर में आते हैं, यहाँ पे आप सबसे ऊपर देखिएगा तो यहाँ पे आपको शार्क फिन टाइप जो रेडियो एंटीना है वो मिल जाता है। रियर स्पॉइलर जो है वो इंटीग्रेटेड टाइप का ही आपको दिया गया है, जिसमें आपको यहाँ पे हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प मिल जाता है। रियर विंडस्क्रीन प्लेन है, वाइपर वॉशर डिफोगर वगैरह आपको नहीं मिलता। सेंटर में सुजुकी का लोगो है। ब्रेजा की जो प्रॉपर बैजिंग है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और रियर जो टेल लैम्प्स है इसके वो LED बेस्ड रहने वाले हैं। और बेस टू टॉप सभी मॉडल के अंदर आपको सेम यही टेल लैम्प जो है कंपनी ऑफर कर देती है। लोअर पोर्शन पे अगेन आप देखोगे तो यहाँ पर भी ब्लैक कलर की आपको जो बम्पर वाला पार्ट है वो देखने को मिल जाता है। 2 पॉइंट्स के साथ अपने जो रिफ्लेक्टर्स है वो दिए गए हैं। और 4 पॉइंट्स के ऊपर पार्किंग सेंसर जो है वो आपको मिल जाते हैं। कैमरा वगैरह जो है इस वाले मॉडल के अंदर आपको नहीं मिलता है। तो सारी बात हो चुकी है इस कार के एक्सटीरियर प्रोफाइल की। एक बार चलते हैं कार के इंटीरियर में और आपको दिखाते हैं कि इंटीरियर से क्या क्या फीचर्स जो हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो कंप्लीट जो इस गाड़ी का इंटीरियर है वो आपको ब्लैक कलर का ही देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप इसको चेक कर लीजिए, कोई सिल्वर इंसर्ट वगैरह जो है वो आपको नहीं मिलते हैं। डोर पैनल पे आप देखिए तो ये भी कंप्लीट ब्लैक कलर का ही दिया गया है। यहाँ पे आपको ट्विटर के लिए प्रोविजन मिल जाता है, आप लगवा सकते हैं। इनसाइड डोर हैंडल ब्लैक कलर का ही दिया गया है। ये कंप्लीट पोर्शन आप चेक कर लीजिए, प्लास्टिक फिनिश के साथ ही रहने वाला है। यहाँ से आप इसकी मिरर को एडजस्ट कर सकते हैं। चारों पावर विंडोज आपको मिल जाती हैं और ड्राइवर साइड विंडो ऑटो के फीचर के साथ है, यानी कि इसमें आपको जो ऑटो डाउन का फीचर है वो भी मिल जाता है। नीचे आप देखोगे तो अपना बोतल होल्डर यूटिलिटी स्पेस है। और अगेन स्पीकर के लिए आपको जगह मिल जाती है, आप लगवा सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप देखो तो साइड AC वेंट्स ये अपने रहने वाले हैं कंप्लीट ब्लैक कलर के इंसर्ट के साथ। हेडलाइट लेवलिंग स्विच, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम का जो बटन है वो आपको मिल जाता है। और पेट्रोल टू CNG, CNG टू पेट्रोल मैनुअल करने के लिए आपको यहाँ पे लीवर दिया गया है। यहाँ पे आप देखो तो तीनों पेडल्स आपको दिए गए हैं। यहाँ से इसकी फ्यूल लीड और यहाँ से इसकी जो है बोनट को आप ओपन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको एक डेड पेडल भी दिया गया है। मतलब जो कंट्रोल्स जनरली यहाँ पे दिए जाते हैं वो कंट्रोल्स यहाँ पर जो है वो ऑफर किए गए हैं मारुति की ब्रेजा के अंदर। चलिए तो अब बात कर लेते हैं इस कार के इंटीरियर में। यहाँ पर बैठने के बाद किस तरीके का व्यू आपको ऑफर किया जाता है वो आप कंप्लीट जो है वो चेक कर सकते हो। एक फ्रेम में कैसा कुछ आपको नजर आ रहा है। स्टीयरिंग व्हील आपको मिल जाएगा D
कट शेप के साथ, हालांकि बेसिक सा है, इसमें आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स नहीं मिलते हैं, ना तो ऑडियो कंट्रोल्स मिलते हैं, ना ही कॉलिंग कंट्रोल्स। तो यहाँ पे आप इसको भी चेक कर सकते हैं। लेकिन अच्छी चीज ये है इस वाली कार के अंदर कि आप जो है बेस मॉडल से ही इसके स्टीयरिंग व्हील को टिल्ट एडजस्ट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आपको ये फीचर ऑफर किया गया है। यहाँ से आप इसके हेडलाइट और यहाँ से आप इसके जो वाइपर है उनको कंट्रोल कर सकते हैं। अब बारी है इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को दिखाने की। तो अभी आप इसको ऑफ कंडीशन में देख रहे हो, ऑन करके आपको मैं दिखा देता हूँ कैसा कुछ जो व्यू है वो आता है। तो यहाँ पे आप इसको देख लीजिए। तो यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर और टेकोमीटर दोनों ही जो है वो एनालॉग फॉर्म में दिया गया और सेंटर में आपको जो MID स्क्रीन है वो ऑफर करी गई है। इस तरफ कितना पेट्रोल है और इस तरफ कितनी CNG है, दोनों की आपको जो इंडिकेशन है वो मिल जाती है। और बाकी इन्फॉर्मेशन भी है, लाइक कितने किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, क्लॉक मिल जाता है। इस तरीके से अदर इन्फॉर्मेशन एक्सेस करनी है तो यहाँ पे आपको ट्रिप A, ट्रिप B, इस तरीके की एवरेज रेंज वगैरह की सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए बटन्स मिल जाते हैं। ट्रिप के लिए सॉरी यहाँ पे दिया गया है ट्रिप A, ट्रिप B, आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इस वाले मॉडल के अंदर आपको जो म्यूजिक सिस्टम है वो ऑफर नहीं किया गया और मेरे हिसाब से सिर्फ म्यूजिक सिस्टम को ही छोड़ करके, स्पीकर को छोड़ करके बाकी सारी चीजें बेसिक रिक्वायरमेंट वाली वो ब्रेजा के बेस मॉडल के अंदर कंपनी ऑफर कर देती है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये अपना है वार्निंग हजार्ड लाइट स्विच, उसके नीचे यहाँ पे अपना मैनुअल AC विद हीटर के कंट्रोल बटन, 12 वोल्ट का एक चार्जिंग सॉकेट, फोन स्टोरेज के लिए अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है, 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन जो कि पियानो ब्लैक और क्रोम के इंसर्ट के साथ आता है। यहाँ पे आप देखो पार्किंग ब्रेक लीवर क्रोम टिप के साथ है, ट्विन कप होल्डर और यहाँ पे कुछ इतना स्पेस जो है वो मिल जाता है। ऊपर आप देखोगे ड्राइवर साइड जो अपना सनवाइजर है उसमें आपको एक टिकट होल्डर, इनसाइड रियर व्यू मिरर ये मिल जाता है डे नाइट एडजस्टमेंट के साथ, जो कि बहुत बेहतरीन चीज है कि बेस मॉडल के अंदर आपको ये फीचर्स ऑफर किए गए हैं। को ड्राइवर साइड सनवाइजर ये आप देखोगे तो ये ब्लैंक ही दिया गया है और इनसाइड रियर व्यू मिरर कोलैप्सिबल टाइप का आने वाला है। ग्लोब बॉक्स आप यहाँ पे देख लीजिए कुछ इतने स्पेस के साथ दिया गया है, नॉर्मल टाइप का है, कूलिंग और इल्यूमिनेशन वगैरह जो है वो आपको नहीं मिलती और बेस मॉडल है जनरली आप इतना एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो अपनी जो सीट है वो फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री ही आपको ऑफर करी गई है, ब्लैक कलर की। कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे जो इंसर्ट है वो देखने को मिल जाता है। दोनों ही आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, इसका जो निकाला हुआ है वहाँ पे रखा हुआ है। हालांकि दोनों के अंदर आगे वाले जो हेडरेस्ट हैं वो आपको मिल जाते हैं एडजस्टेबल टाइप के। यहाँ से आप इसको जो है वो रिक्लाइन एंगल को सेट कर सकते हैं इस तरीके से और यहाँ से जो है आप इसको फॉरवर्ड बैकवर्ड कर सकते हैं। हाइट का जो एडजस्टमेंट फीचर है वो आपको बेस मॉडल के अंदर नहीं दिया गया, उसके लिए आपको VXI मॉडल पर दोस्तों सारी बात हो चुकी है अपने फ्रंट रो की। अब चलते हैं एक बार सेकंड रो में और आपको दिखाते हैं कि सेकंड रो से क्या कुछ फीचर्स जो है वो आपको मिल जाते हैं। तो डोर की ओपनिंग यहाँ पे आप देख लीजिए, कुछ इतना डोर है वो ओपन हो जाता है और यहाँ पे आपको मिल जाता है इनसाइड डोर हैंडल अगेन ब्लैक कलर का ही दिया गया है, प्लास्टिक फिनिश आपको मिल जाएगा और पावर विंडो कंट्रोल बटन, चारों पावर विंडो आते हैं इस वाले मॉडल के अंदर। यहाँ पे बॉटल होल्डर और अगेन स्पीकर के लिए जगह मिल जाती है, स्पीकर मिलता नहीं है। बाकी आप देखिए अंदर की तरफ कितना कुछ स्पेस है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ मिलने वाली है कि इसमें आपको हेडरेस्ट जो है वो नहीं मिलते हैं, ना ही एडजस्टेबल ना ही फिक्स टाइप के। तो हेडरेस्ट जो है बिल्कुल भी नहीं दिए गए, अपनी फ्लैट रहने वाली है। और स्पेस वगैरह के मामले में क्या कुछ रहने वाला है, तो ड्राइवर वाली जो सीट है ये मैंने बिल्कुल ही पीछे करी हुई है और 5'8" के हिसाब से मेरी हाइट है। तो आप जो है यहाँ पे स्पेस चेक कर सकते हो, कुछ इतना लेग रूम जो है वो मिल रहा है और अपना जो है यहाँ पे हेडरूम भी चेक कर लीजिए, कितना कुछ हेडरूम जो है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हो। तो मेरे हिसाब से ठीक ठाक आपको स्पेस जो है वो मिल जा रहा है और 3 लोग भी जो है वो चाहें तो कंफर्टेबल तो नहीं बट बैठ पाएंगे। यहाँ पे आपको रियर AC वेंट जो है वो भी मिल जाता है, जो कि मेरे हिसाब से कंपटीशन के अंदर शायद ही कोई गाड़ी बेस मॉडल के अंदर ऑफर कर रही हो। तो यहाँ पे रियर AC वेंट जो है वो दिया गया है। कैबिन लैंप आपको सेंटर में मिल जाएगा जो कि हेलोजन बेस रहने वाला है, कुछ इस तरीके से ये रहेगा। दोनों साइडों में कोलैप्सिबल टाइप के ग्रैब हैंडल्स हैं और यहाँ पे आपको कोट हुक भी मिल जाता है। यहाँ पे आप दोनों साइडों में चेक कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अपनी जो ये वाली सीट है ये भी अपनी जो फ्लैट बेड अरेंजमेंट के साथ जो है वो फोल्ड हो जाती है। पहले आप इसको उठा के फोल्ड कर सकते हो और फिर उसके बाद इसको फोल्ड कर दोगे। अभी वहाँ पे बॉक्स रखा हुआ है तो इसको मैं कर नहीं पाऊंगा। बाकी प्रीवियस वीडियो अगर आपने मेरी देखी हो तो मैंने उसके अंदर जो है ये प्रॉपर्ली जो है वो किया हुआ है। बाकी एक बार आपको बूट जो है वो दोबारा चेक करवाता हूँ और आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कैसा कुछ जो स्पेस है वो ऑफर किया गया है। तो बूट जो है एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ पे बटन मिल जाता है, इसकी हेल्प से बूट आप एक्सेस कर सकते हो। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि रियर की जो पार्सल ट्रे है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। CNG का सिलेंडर जो है उसकी प्लेसमेंट यहाँ पर है। सिलेंडर लग जाने के बाद आगे की तरफ कितना स्पेस है वो आप यहाँ पर चेक कर लीजिए और सिलेंडर के नीचे भी अगर आप चाहो तो कोई चीज़ फंसा करके जरूर से रख सकते हो तो वो भी यहाँ पे आ जाएगी। साइडों में भी स्पेस जो है वो दिया गया है। अब CNG का सिलेंडर लगा हुआ है, जाहिर सी बात है आपने भी थोड़ा सा मैनेज करके सामान रखना होगा। नीचे आप आते हो तो यहाँ पे आपको जो स्टेपनी टायर है वो मिल जाता है और अच्छी चीज़ पता है क्या है कि इसके अंदर भी आपको जो है वो सेम प्रोफाइल ही मिलने वाला है जो कि आपको बाकी रिम्स में ऑफर किया गया है। तो सेम रहने वाला है और आपकी इच्छा है तो अगर आप चाहो स्पेस ज़्यादा चाहिए तो आप इन सीट को जो है वो फोल्ड भी कर सकते हो। बात करते हैं अगर कीज़ की दोस्तों, तो यहाँ पे आपको बेस मॉडल से ही दोनों ही जो है वो रिमोट कीज़ ऑफर करी जाती हैं। यहाँ पे आप इसको चेक कर लीजिए, दोनों ही रिमोट की हैं और सेम की जो है वो दी गई है। इसमें आपको 2 बटन मिल जाते हैं, एक दिया गया है लॉक का और एक दूसरा दिया गया है लॉक का। तो लॉक करेंगे सिंगल बीप आएगी, अनलॉक करेंगे डुअल बीप जो है वो आपको मिल जाती है।
तो चलिए बात कर लेते हैं इस कार के अंदर मिलने वाले इंजन की। इस कार में आपको K15C जो इंजन है वो ऑफर किया गया है। ये इंजन स्मार्ट हाइब्रिड नहीं होता, पेट्रोल की तरह नॉर्मल इंजन जो है वो दिया जाता है। इस कार से आप जो है 64.6 किलोवाट की पावर और 121.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है, जो कि CNG मोड पे बेसिकली आपको बताया मैंने। माइलेज की बात कर लेते हैं 25.51 किलोमीटर पर किलोग्राम की आपको जो CNG की माइलेज है वो ऑफर करी गई है। और प्राइस की बात कर लेते हैं 9,24,000 रुपीज़ एक शोरूम कॉस्ट जो है इस कार की आपको मिल जाती है। ऑन रोड कॉस्ट डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट। दिल्ली के अंदर करीब 10,40,000 रुपीज़ के आसपास जाती है। बाकी आप नीचे नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके पता कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।